शहर का ही सारा मक्खन ना खत्म हो जाए। अब निर्मला देवी कोशिश करती हैं, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहती हैं। नहीं माँ, ये वो स्वाद नहीं है जो वहां की मक्खन की सब्जी में आता है। उस रोज सारा दिन उन औरतों का उसी में जाता है। फिर अगले दिन कृतिका की सास रमोला देवी का फोन आता है। बहन जी, कृतिका जब से मायके गई है ये घर भी काफी सूना सूना लगता है, इसीलिए कल हम सब अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। अगले दिन कृतिका के घर में सुबह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ देर बाद उसके ससुराल वाले आते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद वो सब बैठकर बातें करते हैं, जिसके बाद निर्मला देवी अपनी तीनों बहुओं को खाना लगाने के लिए बोलती है। वो सब उसको तरह तरह के पकवान बनाकर रख देती है, साथ ही मक्खन की सब्जी। वो सब खाने बैठते हैं, तभी सास की नजर कृतिका के हाथ पर जाती है। अरे कृतिका बहू, ये तुम्हारे हाथों पर चोट कैसी लगी? बहन जी, ये पिछले 2 दिन से आपकी पसंद की मक्खन की सब्जी बनाने में लगे हुए थे, ताकि जो आप लोगों को पसंद है वैसा खाना बन पाए। लेकिन जैसा स्वाद आपके घर की मक्खन की सब्जी में आता था, वो उसे यहाँ आया ही नहीं। इन सब ने मक्खन की सब्जी बनाने में इतने एक्सपेरिमेंट कर डाले कि इस मोहल्ले की दुकानों का मक्खन इतना पिछले 1 महीने में नहीं बिका होगा जितना इन 2 दिनों में बिक गया। अरे बहू, तो तू हमसे फोन करके पूछ लेती। वही तो मैंने भी कहा, लेकिन नहीं, ये बोली इसे शर्म आती है। वो माँ जी, मुझे शर्म आ रही थी कि आप भी क्या सोचेंगे कि इसे अभी तक मक्खन की सब्जी बनानी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है बनाने की, लेकिन थोड़ी सी जल गई। ये सुनकर रमोला जी को बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं अपनी बहू के हाथों की बनी ये सब्जी ही खाऊंगी जो इसने इतने दिल से बनाई है। अब सबने साथ में बैठकर खाना खाया। वैसे ये बताओ, ये मक्खन की सब्जी आपने बनाई कैसे? मक्खन को कढ़ाई में डालकर उसमें नमक, हल्दी, मिर्च डालकर। क्या सच में? क्या हुआ जेठानी जी, आप हंस क्यों नहीं है? चलो मेरे साथ रसोई में, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनती है। प्रियंका कृतिका को रसोई में लेकर जाती है और अपनी पनीर की बनी हुई सब्जी को पैन में डालकर उसमें ऊपर से मक्खन का तड़का डाल देती है। बस हो गई अब ये मक्खन की सब्जी। ये देखकर कृतिका हंसते हुए अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ।